कि एक ड्रॉप और ले लेना चाहिए या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडली साल वेस्ट करने से बेटर है आप किसी अच्छे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, आप जल्दी अर्न कर सकते हो और इंडिपेंडेंट बन सकते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे भी री दिए री 2026 और उसमें बहुत सारे बच्चे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। नीट 26 में बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया था, बट री नीट में क्योंकि पेपर टफ आया उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रहा जैसा उन्होंने सोच के रखा था। ये वीडियो सभी बच्चे के लिए, चाहे वो फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, सबके लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रॉप ले रखा है और इस बार भी उनका अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है और वो अब ये सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा नीट नहीं हुआ तो अब तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो गए। और किसी किसी भी इंसान को सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। लाइक हमेशा तुम्हारा सिर्फ प्लान ए नहीं होना चाहिए, प्लान ए के अलावा तुम्हारा प्लान बी भी होना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस हो तो आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, आपका पूरा टाइम उस पर देना चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी चीज़ के पीछे भागो। क्या पता आपके नसीब में उससे कुछ बेहतर लिखा हो। ज़रूरी नहीं इंसान जो चीज़ चाहता है वही उसके लिए सबसे बेस्ट हो, उसके लिए कुछ और चीज़ भी बेस्ट हो सकता है। जैसे अगर तुम्हारा बहुत मन है डॉक्टर बनने का, लेकिन क्या पता तुम इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर सकते हो। अगर तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे अंदर है कैपेबिलिटीज, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ तुम नीट ही क्लियर कर सकते हो, आईआईटी क्लियर नहीं कर सकते हो, इस चक्कर में तुम आईआईटी नहीं दे रहे हो, क्या पता तुम उसमें अच्छा कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं बट स्टिल वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागते हैं। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम सिर्फ इसी फील्ड के लिए नहीं बने हो, तुम और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसी ही साइंस फील्ड से रिलेटेड काम करना चाहते हो तो एमबीबीएस के अलावा तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बहुत खुले हुए हैं, बस तुम देखना नहीं चाहते हो। इट्स द टाइम कि तुम रियलिटी फेस करो। अगर नहीं हो रहा है तो इसके पीछे बार 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 अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा टाइम कीमती है यार, कितना टाइम वेस्ट करोगे एक प्रोफेशन के पीछे? तुम एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम अपने अंदर स्किल्स जनरेट करो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। Okay, so in case you are new to my channel, this is me Medko Sana Naman and I am third year MBBS student. मैं भी तुम लोगों की तरह जब नीट दे रही थी तो मेरे भी माइंड में सिर्फ यही था कि मुझे एमबीबीएस करना है, लेकिन मैंने अपना एक बैकअप भी रखा था। मैंने सोच लिया था कि अगर इन केस मेरे इस लास्ट ड्रॉप में भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर मैं क्विट करूँगी और मैं कुछ और परस्यू करूँगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ या तो डॉक्टर टाइटल लगाने का शौक होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली में डॉक्टर बनना होता है। मेरा यही था, मुझे लगा अगर मेरा नहीं होगा तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट करना चाहती थी। उसके अलावा मैंने ये सोच लिया था कि कम ये भी नहीं है अगर मैं करूँगी तो पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर टाइटल लगाऊंगी। ये था मेरे माइंड में और सबके माइंड में प्लान बी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपके प्लान बी के बारे में बात करने वाली हूँ। आपके पास बहुत ऑप्शन है, मैं आपको उन सभी ऑप्शन से एक्सप्लोर करवाऊंगी और आप इन सभी फील्ड को चूज कर सकते हो बहुत ईजिली। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा करियर जो एमबीबीएस के अलावा आप चूज कर सकते हो वो है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। देखो ये एक 5 साल का कोर्स है एमबीबीएस की तरह, इसमें भी इंटर्नशिप होता है मिला करके ओवरऑल। इसके बाद आप एक डेंटिस्ट बन जाते हो। चलो इसकी प्रॉन्स की बात कर लेते हैं। बीडीएस करने के बाद आपके नाम के भी आगे डॉक्टर का टाइटल लग जाता है। आप सर्जिकल प्रोसीजर सीखते हो, आप अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास अब्रॉड की भी अपॉर्चुनिटीज़ है। डेंटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंडिया में। हर किसी ना किसी का कुछ ना कुछ इशू होता है। इवन मेरे भी दांत का प्रॉब्लम रह चुका है और मैं भी डेंटिस्ट को दिखा चुकी हूँ। तो हर कोई दिखाता है और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप बीडीएस कर सकते हो तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। चांस इसका ये है कि स्टार्टिंग फेज में इसका सेटअप एक्सपेंसिव होता है और पॉइंट नंबर 2 की प्राइवेट क्लिनिक इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है इस फील्ड में भी। तो ये बात कर लेते हैं कि ये बीडीएस किसको परस्यू करना चाहिए। तो स्पेशली अगर आपको सर्जिकल प्रोसीजर सीखना बहुत पसंद है और अगर आपको पेशेंट इंटरेक्शन चाहिए तो फिर आप बीडीएस कर सकते हो। आप डॉक्टर बन जाओगे बीडीएस करने के बाद और उसके बाद ही डायरेक्ट आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो। तो बीडीएस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 2, बीएमएस। बीएमएस करने के बाद भी आपको डॉक्टर का टाइटल मिल जाता है और सबसे अच्छी बात बीएमएस करने के बाद आप एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो।
प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़, रूरल एरियाज़ में इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। बात कर लेते हैं किसके लिए बेस्ट है। अगर आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, आपको हर्ब्स के बारे में जानने में, हर्बल ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट है, और अगर आप लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 इज नर्सिंग। नर्सिंग को लेकर के बच्चों के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इतनी निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नर्सिंग को बहुत ज़्यादा अंडरएस्टिमेट किया जाता है, बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल। इसके प्रॉस की बात कर लेते हैं तो इंडिया और अब्रॉड में दोनों ही जगह इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। चाहे कोई भी डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रहा हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो, हर जगह एक नर्स की ज़रूरत होती ही होती है। और नर्स की सैलरीज भी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ही स्टेबल करियर होता है। आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फिर फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी सैलरीज मिलती है। इसका कॉन्स ये है कि वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होता है, और शिफ्ट ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। बट बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है, स्पेशली अगर आपको इंटरेस्ट है लोगों की हेल्प करने में, सर्विस प्रोवाइड करने में, आपको डेफिनेटली नर्सिंग चूज़ करना चाहिए। अगर आप पेशेंट केयर को जेन्युइनली एंजॉय करते हो और आप जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हो, तो नर्सिंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट करियर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी करना चाहती थी अगर मैं बेस नहीं करती, तो दैट इज़ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, बीपीटी। आज हर फील्ड के लोग के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, चाहे कोई स्पोर्ट्स फील्ड में हो या फिर किसी भी फील्ड में, फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसका प्रॉस ये है कि ये एक ग्रोइंग फील्ड है और इसका प्राइवेट प्रैक्टिस भी पॉसिबल है। आप स्पोर्ट्स टीम के साथ काम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो, आप घर घर जाके सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो इससे। कौन सी बात कर ले तो अवेयरनेस इसका अभी भी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और इसकी सैलरी अभी थोड़ी एवरेज है। पॉइंट नंबर 5 इज अलाइड हेल्थ साइंस। ये कैटेगरी बहुत ही अंडररेटेड है, बट इसके बिना मेडिकल फील्ड चल ही नहीं सकता है। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में, तो इन सभी तरह के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका प्रॉस ये है कि आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, आपके अंदर एक स्पेशलाइज स्किल होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी अच्छी होती है। रिस्पॉन्स इसका यही है कि आपको डॉक्टर टाइटल नहीं मिलता है, सैलरी और ग्रोथ दोनों ही काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है ये। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि एक ड्रॉप और ले लेना चाहिए या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो सुनो इसका आंसर ध्यान से। ड्रॉप तब लो जब आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एमबीबीएस के लिए, तब ड्रॉप लो। पॉइंट नंबर 2, अगर आप डिसेंट स्कोर कर रहे हो अपने टेस्ट में, अपने नीट के एग्ज़ाम में, तब आप ड्रॉप लो। अगर आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और आपके ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो आपका फिर से एक और ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा नोबडी नोज। अगर आपको लगता है कि एक साल में आप इतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर सकते हो, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। सिर्फ प्रेशर में आके कर रहे हो तो ड्रॉप मत लो भाई, मत लो, क्योंकि एमबीबीएस में आने के बाद भी फिर तुम्हें हद से ज़्यादा प्रेशर फील होगा, में कम्प्लीटली बर्न आउट हो चुके हो, नहीं पढ़ा जा रहा बिल्कुल भी तुमसे, तो ड्रॉप मत लेना। अगर कोई भी क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत ही रैंडम चीज़ों के साथ तुम प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो, तो ड्रॉप मत लेना। तो एक और अटेम्प्ट देना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम बिना प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के बस रैंडमली प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो, कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं है। अगर मैं आज नीट एस्पायरेंट होती और मुझे एमबीबीएस नहीं मिलता, तो मैं पहले अपनी रैंक, अपने मार्क्स एनालाइज करती अच्छे से। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में रियलिस्टिक चांस होता तो मैं ड्रॉप लेती। जैसे मेरे सेकेंड ड्रॉप में 580 मार्क्स थे और मुझे लगा कि मैं सिर्फ 10-15 नंबर, 20 नंबर के मार्जिन से छूट रही हूँ, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए और इस पर मैं और अच्छी प्रिपरेशन के साथ सिलेक्शन ला सकती हूँ, और तब जाकर मैंने ड्रॉप लिया। तो लग रहा है कि तुम्हारे मार्क्स में बहुत ज़्यादा गैप है, तुम इतना इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडली साल वेस्ट करने से बेटर है आप किसी अच्छे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, आप जल्दी अर्न कर सकते हो और इंडिपेंडेंट बन सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बीडीएस है, बीपीटी है, बीएएमएस है, या फिर अलाइड हेल्थ साइंस। क्योंकि करियर सिर्फ एक डिग्री से नहीं होता है। देखो, अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं बन सकते। मेडिकल फील्ड बहुत बड़ी है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस कोर्स में गए हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस कोर्स में कितने सिंसियरली काम कर रहे हो। चलो अब कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट प्रेफरेंस एमबीबीएस के बाद कौन सा कोर्स है।
और अगर कोई और ऑनेस्ट मेडिकल करियर गाइडेंस वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।